जीव गोस्वामी जी के एक और प्रसंग है। जीव गोस्वामी के दो शिष्य दक्षिण यात्रा को गए। दक्षिण देश में भ्रमण करते हुए तेलंगाना में, अभी जो तेलंगाना प्रदेश है वहाँ पर गए। भ्रमण कर रहे थे, तीर्थ दर्शन कर रहे थे। एक ब्राह्मण का दर्शन हुआ। एक पंडित जी ब्राह्मण कुआं के पास अपने बैठे थे और दातुन कर रहे थे। और दातुन करते हुए गा रहे थे, सखी हों श्याम रंग रंगी, देखी बिकाई वह मूरत सूरत, मूरत माहि पगी। सखी हों श्याम रंग रंगी। अब जीव गोस्वामी के जो दो शिष्य थे वो आश्चर्यचकित हो गए। सुदूर दक्षिण देश में, तेलंगाना में, जहाँ सब तेलुगु भाषी हैं, तमिल भाषी हैं, वहाँ पर कोई ब्रजभाषा के पद गा रहा है, सखी हों श्याम रंग रंगी। और यहाँ सब लक्ष्मी नारायण के उपासक हैं, यहाँ श्याम के रंग में कौन रंगा हुआ है। खैर, दर्शन करते हुए वापस वृंदावन पहुँचे। जीव गोस्वामी ने सब वृत्तांत पूछा। तो उनका, महाराज एक बड़ी विशेष घटना हुई, हम वहाँ जा रहे थे तेलंगाना में, तो एक पंडित जी मिले, ब्राह्मण मिले, वो इस प्रकार पद गा रहे थे। तो अच्छा एक काम करो, एक पत्र पे एक श्लोक लिखा। श्लोक क्या था? एक संदेश था। अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्मम मदाश्रित्य वृंदा टवी तत्पदांकः असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगाह। बोले ये श्लोक जो है वो पंडित जी तक पहुंचा के आओ, जाओ। वो वापस वृंदावन से वो गए। देखा पंडित जी फिर से कुआं पे दातुन कर रहे हैं और पद गा रहे हैं, सखियों श्याम रंग रंगी। तो वो पत्र जीव गोस्वामी का दिया। पंडित जी ने वह पत्र पढ़ा। बस पढ़ा और पढ़ते से ही दातुन करते करते आप वृंदावन आ गए। वह थे श्री गदाधर भट्ट जी। उड़िया परंपरा में ही एक आचार्य हुए श्री गदाधर भट्ट। उस श्लोक का अर्थ है कि जिस जीव ने अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्मम, जिसने कभी श्री राधा रानी के, श्री युगल सरकार के युगल चरणार बिंदों का कभी आराधना नहीं की हो, और तदाश्रित्य वृंदा टवी, और उनके आश्रयभूत वृंदावन में तत्पदांक, वह अपने चरणों से कभी विचरण जिसने नहीं किया हो, जो कभी वृंदावन में घूमा नहीं हो, जिसने कभी युगल सरकार के चरणारविंद की सेवा नहीं की हो, भजन नहीं किया हो, कभी ब्रजवासियों के चरणों में बैठ करके, आचार्यों के चरणों में बैठ के असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान, गंभीर चित्त हो करके ये ब्रजरस तत्व की कभी आलोचना नहीं की हो, कभी चर्चा नहीं की हो, वह व्यक्ति, वह जीव कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाह, वह श्याम नाम रूपी सिंधु में कैसे अवगाहन कर सकता है, वह श्याम नाम के रस समुद्र में कैसे डूब सकता है, जो कभी वृंदावन नहीं आया हो, जिसने कभी युगल सरकार के चरणारविंद की सेवा नहीं की हो, जिसने कभी ब्रजवासी आचार्य गणों के चरणों में बैठ के कभी गंभीर चित्तों के चर्चा को श्रवण नहीं किया हो, वह कैसे डूब सकता है, वह श्याम रंग में कैसे रंग सकता है। गदाधर भट्ट जी ने वह श्लोक पढ़ा और पढ़ते ही वृंदावन आ गए। तो यह जीव गोस्वामी का एक कैसी लीला है, कैसी शिक्षा है कि जब तक हम उस तत्व को, और सब में मुख्य बात है गंभीर चित्तान, सेवा वृंदावन ये तो अपरिमित है ही, इनका तो विषय में क्या कहें, पर जो मुख्य बात है वह है असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान। हम जब उस रस चर्चा की आलोचना करें
तो गंभीर चित्त होकर के, केवल हास्य में, मनोविनोद में, या तीर्थाटन करने आए हैं, पिकनिक में आए हैं, कथा चल रही है सुन लिया, पाप काटने के भय से, यह सब नहीं, गंभीर चित्त होकर के। जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे तब तक उस रस समुद्र में हम अवगाहन नहीं कर सकते, उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते। डूबने की बात तो दूर रहो, छींटा भी नहीं पड़ेंगे जब तक उसके लिए हम गंभीर चित्त नहीं होंगे। जीव गोस्वामी एक शिक्षा देते हैं कि जिस रस की प्राप्ति करनी हो, जिस रस के लिए हम बैठे हैं, जिस मार्ग पर चलने के लिए हम, जिस मार्ग के हम पथिक हैं, उसके प्रति यदि हम गंभीर नहीं हैं तो हम उस पर, उसके लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते।